ये है जनाब वो पाउंड जहाँ पे ये भैंसें खुली घूमेंगी, मजे करेंगी, एंजॉय करेंगी। और अदनान इनके बीच में, भैंसों के बीच में अजीब सा लग रहा है। अदनान क्या क्या कहते हैं आप? आपको भैंसों से डर लग रहा है? नहीं यार, रियली इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पहले मैं तो डर रहा दोस्ती था, हो गई ना, लेकिन अब मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये प्रोग्राम में नहीं आता हाँ। तो मैं कुछ मिस करता। यही तो है। और इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को हम खतरा समझते हैं, जिससे डरते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कुछ ना कुछ नया दिन हमें सिखाता है। तो आज के दिन ने ये सिखाया है कि नेचर से करीब रहना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डिंगों में, इमारतों में, एयर कंडीशन में रहते रहते इंसान थक जाता है। और ये वो लम्हा होता है कि आपके इर्द गिर्द लहलाते खेत भी हैं, सब्जा भी है, गाय भैंसे हैं, दूध है, नेचर है, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे हम इस्तेफादा करते हैं। लेकिन आजाद, यहाँ जहाँ इतने सारे काम होते हैं वहाँ पे एक ऐसा काम भी है जो शायद बहुत से लोगों को ना मालूम हो, कि यहाँ भैंसों को शेव भी किया जाता है, उनके बाल उतारे जाते हैं। अदनान आज बाल भी उतारेंगे। अदनान, आप देख रहे हैं ये भैंस है और इसके कुछ बाल यहाँ उतारे गए हैं, और कुछ बाल आपने भी उतारने हैं। दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी वैसे बदलती है। अनवर साहब जरा उस तरह मंगाइएगा जिससे ये उतारते हैं। भाई उस तरह लेके आना यार, उस तरह चलाए ना भाई जरा। ये रेजर मंगवा लो, डबल रेजर मंगवा लो भाई। हाँ, सेफ्टी चाहिए आपको। नहीं ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये बेहतर है। हाँ ये बेहतर। और आपने ये ध्यान रखना है कि भैंस को कोई कट ना लग जाए। अगर इसको कट लग गया भाई तो मैं आप को भी कट लग सकता है। मुझे तो ये जोर का टक्कर मारेगी। प्यार से लगा ले, अपना है। ओह, एक अरे मिनट, दुम है। अबे यार एक मिनट रुक जाए शहूद, आप एक मिनट रुक। छोड़ छोड़ छोड़, अबे मैं अनवर साहब आप बताइए ये क्यों इनके बाल उतारे जाते हैं? ये खर्च होने शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, इसी के जुएं पड़ जाती है। अच्छा, तो जब जुएं पड़ जाएंगी तो इससे क्या नुकसान होता है? क्या दूध देना कम कर देती हैं? कम होना जैसी पै जाती है, बीमार भी हो सकती हैं? बीमार भी हो सकती है। अच्छा, अदनान वो कुछ नहीं कह रही, बता रही है यहाँ पे भी करो। यार तुम्हें नहीं कह रही ना, खड़ा हुआ कौन है? मैं लेकिन मैं खड़ा हुआ समझ तो रहा हूँ ना। वेरी गुड गुड। अदनान ये लग रहा है आप इसकी दुम पोंछ रहे हैं। अबे यार उसकी तुम मजाक समझ रहे हो क्या? नहीं मैं समझ नहीं रहा। आखिर देखो उधर एक लम्हे को यार। अदनान अगर इसको थोड़ा सा यूं 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 करो तो ऐसा नहीं लग रहा स्लाइस पे मक्खन लगा रहे हैं? अदनान यहाँ नीचे बाल हैं, शहूद देखना सही। शहूद 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 शहूद, मतलब कुछ होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला वो है शिट कर देगा अभी। तो आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर उसको लूज मोशन लगे तो शायद आ जाए, इसीलिए मैं दूध I'm gonna kill you. I swear. Let it be finished. Okay. Baby, baby, baby. ओ भाई उसको अंग्रेजी नहीं आती, बेबी ना कहे। ओ यार, बेबी यहाँ नहीं होती, बेबी तो हमारी फील्ड में होती है। ओ भाई मान जा। मेरा ख्याल है अनवर साहब काफी हो गया, इन्होंने काफी बाल उतार लिए हैं। अदान मेरा ख्याल है छोड़ दें, दीजिएगा इधर भैया, ये लीजिए। और बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी भाई। आइए अदनान साहब, फाइनली एक छोटा सा काम था जो मुझे नजर आया, यहाँ पे नया नया होता है। अल्लाह करे ये फाइनल ही हो जो हम करने जा रहे हैं। फाइनल नहीं है, फाइनल तो अभी बड़े मजे मजे के काम बाकी हैं। ख़वातीन हज़रात, अब बारी आ चुकी है फाइनली भैंस का दूध निकालने की, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है यहाँ बाड़े में, सबसे इम्पोर्टेंट काम समझा जाता है। अनवर साहब क्या करेंगे हम, कहाँ पे इनसे दूध निकलवाएंगे अदनान से? वहाँ से निकालेंगे। ये जो दूध निकल रहा है, हाँ जी, इन भैंसों का निकल चुका है? नहीं जी, इधर से चुई जाएगी, फिर इधर से जाएंगे, इधर से निकालते हुए आएंगे। ओके, तो अदनान आप इनमें से चेक करें कौन सी भैंस आपको पसंद है जिसका आप दूध निकालना चाहेंगे। मेरे ख्याल में ये मुनासिब लग रही है मुझे। कुछ ये मुनासिब है, सुकून से खड़ी है कुछ मतलब। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, अदनान यहाँ भैंस के करीब जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैमरे इस तरफ कर दें जरा, भाई इसको निकालने का तरीका बता दो क्या है? कैच हो। ना घबराओ, ना तुम शर्माओ, जरा संभल संभल के बस आगे बढ़ जाओ। ख़वातीन हज़रात, अदनान जिलानी जो हैं
वो एक इंतहाई टैलेंटेड एक्टर हैं। आज से नहीं, आप इनको पिछले कई बरसों से टेलीविजन पे देख रहे हैं। हर तरह के रोलों को बहुत खूबसूरती से निभाने वाला अदाकार है और आज जो हमने इसको अदाकारी दी है, आप देख रहे हैं उसको भी कितनी कारी अदा बना के कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि अदनान को ये काम आता है या नहीं आता। सो अदनान जिलानी के लिए मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि अदनान बहुत टैलेंटेड है। अदनान, मुझे लग रहा है कि ये 15 किलो दूध देती है, लेकिन तू 20-25 किलो निकाल चुका अब तक। आई थिंक सो यार, इसकी कैपेसिटी इतनी ही थी। एक सेकंड, सॉरी। खुद आजाद अदनान डर गए, और डर क्या गए, बल्कि भैंस ने डरा दिया उनको। अचानक से भैंस ने अपना ये रुख देखो बदला। कितनी स्पीड से निकल रही है। ये देखें आप, ये कितनी स्पीड से निकाल रहे हैं, और उस भैंस को भी यकीनन इन्हीं हाथों की आदत है और वो इसी लेन से डरती भी नहीं है। असल में हम लोग यहाँ जो कपड़े पहन के आए हैं, इन कलर्स की, इन कपड़ों की इन्हें आदत नहीं है। अनवर साहब हमें डिटेल से भी बता रहे थे, ये मानूस हो जाती हैं अपने मालिकों से जो इनके रोजाना के काम करते हैं, इनके साथ पूरा दिन गुजारते हैं, तो ये उनकी आदी होती हैं, ना उनको मारती हैं ना उनसे डरती हैं, और इसीलिए शायद ये आज जरा अदनान को ज्यादा धक्के पड़ रहे हैं। ये कौन सा छठा 7वां धक्का था अदनान? यार मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त ट्रांस में चल रहा हूँ। ये प्रोग्राम जब आपका सेगमेंट कंप्लीट होएगा तो मैं जो कुछ कहना मैं कह दूंगा उसको। अभी मैं कुछ कहने के काबिल, अभी जो आगे कोई काम कराना तो मुझसे करा लो, है ना? हाँ। कोई है तो नहीं क्या? आजाद, मेरे सोच रहा हूँ अपने घर के वॉशरूम भी धुलवा लूँ नासिर जाके, आज सारे काम करने के मूड में। मोहब्बत, लेकिन बहरहाल मोहब्बत है। अदनान का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जरा शॉट बनाइए, ये देखिए दूध किस तरह निकाला जा रहा है, बहुत तेजी से, स्पीड से। अदनान का फोर्स इतनी नहीं थी शायद, क्योंकि अदनान का काम भी नहीं है ये मेरा काम इन भैंसों से करा लो, एक्टिंग इन भैंसों से करा लो। नहीं कर सकती, फिर क्या क्या पता ज्यादा बेहतर कर दें। वो अलग बात है कि तुम्हारे जुमले मेरे जुमले उनके ओवरलैप हो जाए। की चाकरी